आप में से किसी विद्यार्थी ने हमें एक प्रश्न पूछा था कि निर्जला एकादशी के दिन मेरा ट्यूशन है या मेरा एग्ज़ाम है और इसमें मुझे 2-3 घंटे बाहर रहना पड़ेगा, तो क्या उस दिन मैं जा सकता हूँ? तो देखिए, निर्जला एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आदर्श स्थिति ये होती है कि इस दिन एक दिन के लिए हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर किसी की परीक्षा है, किसी का इंटरव्यू है या फिर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या वर्कशॉप है, तो उसे जाना ही पड़ेगा और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर चल जाएगा, नहीं जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो फिर उस दिन नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हम किसी न किसी कारण से अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में छुट्टी तो लेते ही है ना। कभी किसी की शादी में जाने के लिए, कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, या फिर कभी बीमार हो जाते हैं तब। तो क्या एक दिन हम भगवान के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? तो ये आप स्वयं अपने आप तय कीजिए कि आपको क्या। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है रात्रि के जागरण के विषय में। भक्त पूछते हैं कि क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि में जागरण करना आवश्यक है? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन व्रत पालन की विधि में जागरण के महत्व के विषय में अवश्य बताया हुआ है। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, उसे एकादशी के दिन और रात्रि में नींद का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक हैं जिसमें एकादशी की रात्रि में जागरण करने के महत्व को दर्शाया गया है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं तो आदर्श स्थिति यही है कि रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन या फिर जप करते हुए भक्तों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव नहीं है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि दिन के समय में बिल्कुल भी ना सोएं। अब निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा सवाल, और वो है ऐसी गर्मी में निर्जला यानी कि बिना जल के उपवास आखिर कैसे किया जाए? क्या कोई प्रैक्टिकल टिप्स हैं आपके पास? तो जी हाँ, हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। वैसे तो हम इसके ऊपर में एक बहुत विस्तृत वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें और ऐसे उपाय बताएंगे जिसकी मदद से आप सरलता से निर्जला एकादशी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का हम थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर आपको दे देते हैं। सुनिए, गर्मी के समय में प्रयास कीजिए कि ठंडे स्थान पर रहिए। शरीर को थकाने वाले कोई कार्य मत कीजिए। बिना आवश्यकता के बोलिए मत, गुस्सा मत करिए। शांति से चुपचाप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र करिए या फिर भगवान की कथा सुनिए। ज्यादा बातचीत मत करिए किसी से। घर के काम जितने जरूरी हैं उतने ही करिए। अपने आप को अधिक से अधिक पंखा, कूलर, एसी के पास रखें। शाम के समय अगर थकान लगने लगे तो ठंडे पानी